25 साल में पहाड़िया गांव में ये पहला जो जगह है कि अभी तक रास्ता नहीं है। एकदम जंगल है, जंगल खाटा भी छुप रहा था, लेकिन क्या करेंगे, लोगों का समस्या तो सुनना ही पड़ेगा। रास्ता का कोई आता ही पता नहीं है, रहेगा तब ना। सड़क नहीं है, इसके वजह से इस गांव में एक भी साइकिल नहीं है, एक भी मोटरसाइकिल नहीं है, तो ये लोग दुनिया कैसे देख पाएगा। सरकार तो अभी भी सो रहा है। जब भी इलेक्शन आता था, जब भी इलेक्शन होता है, आदिवासी मूलवासी का नाम लेते हैं। डीसी साहब आएंगे तो हमारे गांव में रोशनी आएगी, डीसी साहब नहीं आएंगे तो रोशनी नहीं आएगी, डीसी साहब आएंगे तो पानी आएगी, डीसी साहब आएंगे तो रास्ता आएगा। अगर वो नहीं आया तो ना रास्ता होगा, ना बिजली होगा, ना पानी होगा। तो हम डीसी साहब से मेरा आग्रह यही है कि एक आदिम जनजाति की आवाज़ आप सुनने के लिए प्रयास कीजिए, और मेरा पूरा आशा है कि आप सुन के आप ज़रूर इसमें हम निभाएंगे। हम अगले साल भी 3-4 प्रखंड का जितने भी पहाड़ी क्षेत्र में पानी का समस्या, इस बात को हम लेटर भी ज्ञापन सौंपे थे, और कुछ में कुछ हुआ। अगर ये चीज़ मुद्दा देखते हुए भी अगर डीसी साहब कदम नहीं उठाएंगे तो हम लोग घेराव करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ गोविंद ठाकुर और आप देख रहे हैं ZTV भारत न्यूज। आज हम लोग जानेंगे झारखंड, जो अलग हुए 25 साल लगभग होने चला। झारखंड, अगर हम बात करते हैं झारखंड की राजनीति की, तो झारखंड के राजनीतिक यानी कि झारखंड के सत्ता को संवारने वाले न जाने कैसे राजनीतिक दलों के मुख्यमंत्री या फिर मंत्रियों की तकदीर और तस्वीर तो बदल गई, लेकिन शायद इस झारखंड का तस्वीर नहीं बदल पाया है। क्योंकि झारखंड में अक्सर देखा जाता है, अगर धूप का महीना आता है तो पहाड़िया गांव में पानी की किल्लत, पानी की समस्या का जो है उत्पन्न हो जाता है, सड़क की समस्या उत्पन्न हो जाता है। बरसात का महीना में जो है सड़क की समस्या बना हुआ रहता है, कहीं पर जो है हल्का फुल्का सड़क रहता है तो वो भी नाला बन जाता है। मेरे साथ संथाल परगना के युवा नेता, जाने माने समाज सेवी बेंजामिन माल्तो जी हैं। इनसे हम लोग जानेंगे, क्योंकि आज जो है ZTV भारत न्यूज़ की टीम जो है साहेबगंज ज़िले के तालझारी प्रखंड पर स्थित डांगा पहाड़ गांव पहुंची हुई है। और डांगा पहाड़ गांव में सिर्फ सड़क की समस्या नहीं है, डांगा पहाड़ गांव में बिजली का भी समस्या है। यहाँ बिजली के खंभे तो हैं, लेकिन उस पर बिजली नहीं है, क्योंकि जो ट्रांसफार्मर है वो चोरी हो चुका है। यहाँ पर एकमात्र कुआं है, और उसी कुआं के से लगभग 100 घर के लोग निर्भर हैं। कुआं पर गंदा पानी है, और उसी पानी को पीने में ये लोग जो है मजबूर है। यानी कि अगर कह सकते हैं, चाहे ज़िंदगी यापन करने की गुंजाइश बोला जाए या फिर शासन और प्रशासन की अनदेखी बोला जाए, हम कह सकते हैं। वो सारा रिपोर्ट हम आपको बताएंगे, सारा खबर आपको हम दिखाएंगे, एक एक खबर को हम बारीकी से दिखाएंगे। लेकिन मेरे साथ जो युवा नेता है बेंजामिन माल्तो जी, इनसे भी हम लोग जानेंगे कि आखिर क्यों झारखंड में सरकार तो बनती है आदिवासियों का, लेकिन आखिर पहाड़िया जनजाति समुदाय इतना पीछे क्यों। जबकि अगर हम पहाड़िया जनजाति समुदाय की चर्चा करते हैं तो ये झारखंड सरकार की संरक्षित जनजाति समुदाय है, यानी कि इनकी देख रेख करना सीधे तौर पर झारखंड सरकार की जिम्मेदारी होती है। लेकिन इसके बावजूद भी जो है पहाड़िया समुदाय जो है के लोग जो है इतना पिछड़ा हुआ क्यों है। क्या यही दिन देखने के लिए बाबा तिलका मांझी या फिर जबड़ा पहाड़िया ने अपनी जान गंवाई थी, कि आने वाले समय में जो जनजाति समुदाय के लोग हो उनको ये दिन देखना पड़े, एक एक बूंद पानी के लिए वो तरसे, अच्छे सड़क पर चलने के वो तरसे। हम इनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे। दादा, सबसे पहले तो ZTV में स्वागत है। स्वागत है। दादा, आप हमको पहले बताइए कि आप जो गांव चल करके आए हैं, बाइक तो हमको लगता है कि नीचे रखे होंगे, वहाँ से पैदल आए। सबसे पहले बताइए, गांव आने के बाद आपको क्या समझ में आया और आप क्या देखें? 25 साल जब झारखंड अलग हुआ है, ऐसे गांव आज हम पहुँचे हैं। हम खुद अपने आँख से हम निरीक्षण किए, लोगों से मिले, बात किए। अभी भी जो है 25 साल में अंधेर में जी रहा है, सोचने वाली बात है। आखिर दादा, इस गांव की अगर हम चर्चा करते हैं ख़ास तौर पर, तो यहाँ के कुछ लोगों का आरोप था कि गांव में बिजली के खंभे हैं, तार भी है, लेकिन बिजली नहीं आती है। क्यों? यहाँ पे जब भी इलेक्शन जब होती है, वोट मांगने के लिए ढेर सारा वादा करके आते हैं, पर सोचिए कि ये हम निरीक्षण किए हैं, उसमें बताया जा रहा है कि 1 साल से इन लोगों का जो है सिर्फ एक दिखावट के लिए ही खंभे गाड़े गए हैं,
और 1 साल से ये लोग अंधेकर में रह रहे हैं। सोचने वाली बात है। इसमें ना प्रशासन एक्शन में आते हैं, ना तो मंत्री एक्शन में आते हैं। यहाँ का जो भी पदाधिकारी है वो भी इस विषय में चिंतित विषय नहीं करते, जबकि ये लोग का कहना है कि हम लोग सूचना दे दिए, फिर भी इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है। तो सोचने वाली बात है कि कम से कम लाइट तो दीजिए। आज अगर लाइन होगी यहाँ पे तब मोबाइल चार्ज करके एक चैनल के माध्यम से देखा जाएगा कि दुनिया क्या कहाँ से कहाँ बढ़ रहा है। तो इसी वजह से इस गांव में ना तो एक मोबाइल अच्छे से कनेक्ट हो पा रहा है, या तो काफ़ी दिक्कत है। क्यों दादा, बिजली गुल होने की वजह क्या है? हम तो तार भी देख पा रहे हैं, पोल खूंटा भी देख पा रहे हैं, वहाँ पर ट्रांसफार्मर भी लगा हुआ है। ये सब जो कुर्सी में बैठे हुए हैं उन लोग का ही है, आशीर्वाद है। आशीर्वाद है। अभी तत्काल वर्तमान में जो सरकार है उससे क्या है, आशीर्वाद है कि पहाड़िया तुम लोग अंधेकर में रहो, ताकि दुनिया क्या हो रहा है वो आपको पता ही नहीं चलेगा। वो लोग का आशीर्वाद है। और सब दादा, अगर हम बिजली की समस्या की बात करते हैं तो यहाँ पर समस्या तो है ही, खंभे भी है, तार भी है, लेकिन बिजली नहीं है। ये प्रचंड समस्या है और ज़िले के अधिकारियों को इन सब बिंदुओं पर ध्यान देनी चाहिए और कार्रवाई भी करनी चाहिए, ताकि यहाँ के लोग भी अपना रोशनी में अपना जीवन यापन कर सके। लेकिन दादा, हम सड़क की बात करते हैं तो आप जंगल झाड़ से चल के आए हैं कि क्यों यहाँ पर सड़क पर चल के आए? क्योंकि सड़क तो हमको दिखा नहीं, हम भी आए हैं लेकिन हम तो जंगल के रास्ते आए हैं। आप किस रास्ते से आए हैं यहाँ पर? हम पहले भी बोल दिए कि 25 साल में पहाड़िया गांव में ये पहला जो जगह है कि अभी तक रास्ता नहीं है। एकदम जंगल है, जंगल। खाटा भी छुप रहा था, लेकिन क्या करेंगे, लोगों का समस्या तो सुनना ही पड़ेगा। रास्ता का कोई आता ही पता नहीं है। इसी वजह से अभी सूचना मिला कि रास्ता रहेगा तब ना गाड़ी आके यहाँ पे चावल जो डाक योजना द्वारा चल रहा है उसमें ले पाएंगे, वो भी नहीं हो पा रहा है। सड़क नहीं है, इसके वजह से जो डिलीवरी पेशेंट में जो महिला होती है उन लोगों को एम्बुलेंस आने में दिक्कत होती है। काफ़ी समस्या है यहाँ पे। अब साप्ताहिक अगर आटिया की बात करें तो मात्र 1 हफ्ता 2 हफ्ता में मात्र ओनली 1 बार चल जाता है। तो सड़क रहेगा तब ना, सड़क नहीं है, इसके वजह से इस गांव में एक भी साइकिल नहीं है, एक भी मोटरसाइकिल नहीं है। तो ये लोग दुनिया कैसे देख पाएगा? सरकार तो अभी भी सो रहा है। जब भी इलेक्शन आता था, जब भी इलेक्शन होता है आदिवासी मूलवासी का नाम लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ज़मीनी स्तर अगर देखा जाए तो ये अभी भी अंधकार में पड़ा हुआ है। सर दादा, आप रास्ता पर चल करके आए हैं, इस गांव के रहने वाले लोगों से बातचीत की है तो क्या बताया वो लोग? रास्ता नहीं होने के कारण क्या क्या दिक्कत का सामना करना पड़ता है हम लोगों को? रास्ता नहीं होने के वजह से रास्ता और पानी। अब रही बात है रास्ता ना होने के वजह से ज़्यादा दूरी नहीं, अगर हम बात करें 2 किलोमीटर का दूरी का डिफरेंस में ही अगर वहाँ पे एक आवास अगर बनाया जाए तो 2 किलोमीटर दूरी में वहाँ पे कम रेट में गिराया जाता है, और यहाँ तक पहुँचाने के लिए डबल रेट में बालू हो, गिट्टी हो, ईटा हो गिराया जाता है। वो भी काफ़ी मुश्किल से, वो डो के उसको लेबर। तो सोचिए क्या हालत है। हम तो यही चाहेंगे सरकार से और हमारे यहाँ उपायुक्त महोदय श्री अहमद सतीश सर, इस गांव को ध्यान दीजिए, ताकि रास्ता एक मिल जाएगा तो लोग आना जाना सही ढंग से कर पाएंगे। अभी तक ना एक भी पीसीसी रोड नहीं है, ना कुछ डीएफटी फंड से कुछ योजना ही नहीं है। दादा, और इस गांव में यहाँ के लोग बता रहा था, हम लोग जब बातचीत कर रहे थे तो ZTV भारत न्यूज़ की टीम जो है इस गांव में लगभग हमको लगता है 1 घंटा हम लोग का हो गया है। हम लोग काफ़ी यहाँ के ग्रामीणों से पहले बातचीत किए हैं तो ये लोग पानी का भी समस्या बता रहा था। आप कुआं का भी शायद देख करके आए हैं कि किस प्रकार ये लोग को पानी लाता है, कितना कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और इसमें से गौर करने वाली बात है कि शायद जिस कुआँ का पानी आप देखे होंगे उसमें ग्रामीण बता रहे थे कि उसमें जो है कीड़ा भी लगा हुआ था, ठीक है, लेकिन क्या कितना सच्चाई है दादा इस पर? बिल्कुल सही बात है। हम ज़मीनी स्तर से हम ये चीज़ हम देखे हैं अपने आँख से। रही बात है, देखिए पानी इतना योग्य नहीं है पीने का। कुआं अगर देखेंगे तो एकदम पूरा पत्ता है। यार कैसे पीता है? उस चीज़ को आदमी पी रहा है, पशु पी रहा है, और इस चीज़ से जो है बीमारी उत्पन्न हो जाती है। इसी वजह से जो आज जो है पहाड़िया का स्थिति विलुप्त होते है, ये इसी कारण से। अगर पानी अगर स्वस्थ मिलेगी तो ज़रूर उन लोगों को एक बीमार से रुकावट पैदा होगी। कहीं
बात कहें पानी का, तो इस छोटी सी बच्ची को आप देख सकते हैं, इसका उम्र कहाँ से कहाँ है। अगर स्वास्थ्य पानी अगर मिल जाए तो ये बच्ची का रहन सहन और इसका चेहरा में जो चेहरा खिलेगा। लेकिन बताइए हमको, 1 हफ्ता से अभी तक नहाया नहीं। सोचने वाली बात है, अगर इस प्रकार अगर 1 हफ्ता नहीं नहाएगा तो बीमार तो जरूर पड़ेगा ही। तो बीमार होगा तो भाई सड़क भी नहीं है, बिजली भी नहीं है, कैसे फ़ोन कर लेगा, कैसे वहाँ तक पहुँच लेके चल जाएगा। तो कम से कम शासन प्रशासन जो कुर्सी में बैठे हुए इस बेचारी बच्ची लोगों को ध्यान दीजिए, आदिवासी मूलवासी पर ध्यान दीजिए। कुर्सी पाने के लिए, वोट के लिए बड़े बड़े वादा करते हैं। तो हम यही मांग करेंगे कि हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री इस गांव का आप निरीक्षण करवाइए, या तो खुद ही आके निरीक्षण कीजिए हम सही है या गलत है। अगर इस गांव का अगर अमल नहीं किया, अगर इस बच्ची जैसे नन्हे हजार यहाँ 100 बच्ची है, अगर इस बीच में अगर पानी के वजह से, स्वास्थ्य के वजह से अगर किसी का अगर डेथ हो जाए, मृत्यु हो गया, तो उसका जिम्मेवारी कौन लेगा? सरकार लेगी ना। बड़े बड़े वादा करते हैं उन्हीं ने लेगा। तो हम यही कहना चाहेंगे कि इस बच्ची पर ध्यान दे कि इस गांव को पानी का व्यवस्था कीजिए। अन्यथा अगर 1 महीना ऐसे अगर कोई घटनाएं होती है तो उसका जवाब मुख्यमंत्री को देना होगा। इसीलिए हमारे समाज जो विलुप्त होती जा रही है। दादा, आपने एक सही बात कहा कि यदि इस बच्चा का कुछ हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन लेगा। सड़क नहीं है, लाइन नहीं है, हम लोग अस्पताल तक कैसे पहुँचेंगे बीमार पड़ जाएंगे। तो सरकार ने दादा हवाई जहाज़ का सुविधा दिया है, एयर एम्बुलेंस का सुविधा, आप लोग उससे अस्पताल नहीं जाइएगा। वो तो बड़े बड़े पैसा वालों के लिए है, वो आदिवासी मूलवासी के लिए नहीं है। सिर्फ वोट पाने के लिए ही मूलवासी आदिवासी कहा जाता है। वो तो सब जो है बड़े बड़े आरोपपति, उद्योगपति, उन लोगों के लिए ही एम्बुलेंस होता है, एयर एम्बुलेंस है। हम यहाँ तो 4 व्हीलर एम्बुलेंस वो भी नहीं आता है, सिर्फ दिखावत। स्वास्थ्य मंत्री बोलते हैं, काम करते हैं, गरीबों का सेवा करते हैं। आप ऐसे जगह चिन्हित करके आइए, ज़मीनी स्तर से देखिए। लेकिन एक बात कहा जाए दादा कि जिस प्रकार से पानी का यहाँ पर प्रचंड समस्या है, बहुत विकराल समस्या है, क्योंकि अभी धूप का समय भी आ रहा है और लोग कैसे पानी ला रहे थे, देख पा रहे थे कि इस तरह का चढ़ावट था, पहाड़ में इस तरह का चढ़ना पड़ता है। काफ़ी बूढ़ा बुजुर्ग महिलाएं भी जो है कितना मुश्किल से पानी ला रहे थे। कैसे व्यक्ति को हमने जो है गिरते हुए भी देखा है, आपने भी देखा है तस्वीर को। हम कैमरा जो टीवी स्क्रीन पर दोस्तों वो तस्वीर भी देख पा रहे होंगे आप, जो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कि उन लोगों को आखिर पानी बरसात में आप समझ सकते थे कि यहाँ पर क्या होता होगा। हम देख के हम हकीकत में देखे, बहुत सही बात है कि लोग जो है बूढ़ी औरत जो है 2 किलोमीटर चल के आधा घंटा टाइम लेके इन्वेस्ट किया जाता है। हम तो इस चीज़ को हम मांग करेंगे, हमारे जिला के उपायुक्त महोदय श्री हेमंत सतीश सर, कि इस गाँव में आके आप एक उपलब्ध कराया जाए जनमिनर द्वारा। और जो आना जाना में दिक्कत है, आप प्रयास कीजिए कि गांव तक रहकर महिला, बूढ़ी बच्ची और जो पेशेंट लेवल में वो लोग घर में ही स्नान करें और घर में ही पानी लेके आ पाए। वैसे स्थिति, वैसे कदम उठाए, वैसे योजना चाहिए कीजिए, ताकि हम लोग को एक न्याय मिलेगा, मदद मिलेगा, आपका नाम होगी। क्योंकि हमारे यहाँ डीसी साहब तो बहुत एक्टिव है, पहाड़ी क्षेत्र बहुत घूमते हैं। हम आशा करेंगे, उम्मीद करेंगे इस हमारी बयान को देखते हुए, हमारे विचार को सोचते हुए और इसमें बहुत बड़ा कदम उठाएंगे। लेकिन दादा एक सवाल उठता है, ये एक बहुत बड़ी सवाल है कि इस बार जो 2025 में झारखंड सरकार का जो मंत्रिमंडल है, उसमें से सबसे ज़्यादा मंत्री संथाल परगना से है। चाहे वो स्वास्थ्य मंत्री हो, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भी संथाल परगना से है। तो क्या लगता है कि इस बार के मंत्रिमंडल में जो इतने सारे मंत्री संथाल परगना से है, तो क्या संथाल परगना की जो स्थिति है जो आप बता रहे हैं, क्या उस पर सुधार हो पाएगा? क्या इतना आप सरकार से उम्मीद कर सकते हैं? उसमें सुधार जब होगा जब बिचौलियों के ऊपर कार्रवाई होगा तब। जो भी आदिवासी मूलवासी के नाम से योजना जो फंड करवाते हैं, सब बिचौलिया के हाथ में दे देते हैं। अगर बिचौलिया के हाथ में अगर चुन के अगर कार्रवाई होगा तो ज़रूर लाभ मिल सकेगा। ये तो सारा चीज़ जो कुर्सी में जो यहाँ संथाल परगना का जो भी मंत्री संतरी जो भी है, वो सब बिचौलिया के हाथ में बैठे हुए हैं।
तो आदिवासी मूलवासी के ऊपर कैसे विकास होगा? बोलो तो खुद घुसपैठ है, घुसखोर है। हम ये चीज़ हम घुसखोर हम इसीलिए कह रहे हैं कि आज तक 25 साल हो चुकी है, लेकिन इस गांव में शर्म होनी चाहिए। संथल परगना में, साहिबगंज जिला में जो विधायक है उनको शर्म होनी चाहिए कि अभी तक ना बिजली है, ना सड़क है, ना पानी है। सोचने वाली बात है। तो अगर योजना तैयार करते हैं तो ऐसे ऐसे गांव को चिन्हित करके आप योजना का लाभ दीजिए। दादा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी यहीं से विधायक है। वो तो विधायक हम मानते हैं, हमारे ही विधायक है, लेकिन आप कम से कम एक बार पहाड़ी क्षेत्र तो दायरा कीजिए, तब ना आप हकीकत आप देख पाएंगे। आप जो भी बिचौलिया रिपोर्ट दे दिया कि यहाँ पे काम हो गया, यहाँ को काम हो गया, उसी बात में आप एक्शन ले रहे हैं। तो आप जो ज़मीनी स्तर से जो आदिम जनजाति घट रही है या तो बीमार होते जा रहे, उस पर आप निंदा उठाएंगे, उस पर आप विचार कर सकेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन जी नहीं आते हैं। हेमंत सोरेन जी कभी कभी तो साहिबगंज दौरे में भी रहते हैं। हालांकि वो मुख्यमंत्री हैं, पहाड़िया गांव तक वो नहीं पहुंच पाते हैं, नहीं दौरा कर पाते हैं। लेकिन साहिबगंज ज़िले के जो हमारे डीसी महोदय हैं, डीसी साहब, वो तो लगातार दौरा कर रहे हैं। शायद पागार पहाड़ भी साहब गए हुए थे, कई ऐसे पहाड़िया गाँव का दौरा कर रहे हैं। तो इनसे तो उम्मीद किया जा सकता है। हाँ, उम्मीद तो ज़रूर आएंगे यहाँ डीसी साहब। और डीसी साहब आ गए तो ब्लॉक में जो पदाधिकारी है वो काम लगातार यहाँ पे का जो कार्य अधूरा जो है काम सारा चीज़ कंप्लीट कर लेंगे। न बिजली है, बिजली का भी व्यवस्था होगी, सड़क नहीं है, सड़क का भी व्यवस्था होगी, पानी नहीं है, पानी का भी व्यवस्था होगी। सारा चीज़ हम डीसी साहब आएंगे तो ये गांव में रोशनी आएगी, ये उम्मीद करते हैं आप? एकदम बिल्कुल उम्मीद करते हैं। और ये मेरा ही उम्मीद नहीं है, सब गांव यहाँ पे 200 संख्या में गांव है, जनसंख्या है, सब उम्मीद कर बैठे हैं कि डीसी साहब आएंगे तो हमारे गांव में रोशनी आएगी। डीसी साहब नहीं आएंगे तो रोशनी नहीं आएगी, डीसी साहब आएंगे तो पानी आएगी, डीसी साहब आएंगे तो रास्ता आएगा। अगर वो नहीं आया तो ना रास्ता होगा, ना बिजली होगा, ना पानी होगा। तो हम डीसी साहब से मेरा आग्रह यही है कि एक आदिम जनजाति की आवाज़ आप सुनने के लिए प्रयास कीजिए, और मेरा पूरा आशा है कि आप सुन के आप ज़रूर इसमें हम निभाएंगे। दादा, आप एक अच्छे समाज सेवी हैं, संथाल परगना के युवा नेता हैं। यदि यहाँ के डीसी साहब हो या यहाँ के जिला प्रशासन या यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, आपकी बातों को अमल अगर वो नहीं करते हैं या फिर यहाँ के जो जन समस्या है उन पर ध्यान नहीं देते हैं, तो आगे आप लोग का क्या कदम होगा, क्या करेंगे इस प्रचंड समस्या को लेकर? हम पानी का व्यवस्था हम अगले साल भी 3-4 प्रखंड का जितने भी पहाड़ी क्षेत्र में पानी का समस्या है, इस बात को हम लेटर भी ज्ञापन सौंपे थे और कुछ में कुछ हुआ। अगर ये चीज़ मुद्दा देखते हुए भी अगर डीसी साहब कदम नहीं उठाएंगे तो हम लोग घेराव करेंगे, धरना करेंगे। पानी नहीं मिलेगा तो उससे बढ़िया धरना में बैठ के मर जाएंगे, वही ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दादा। हमारे साथ जो अगर हम बात करते हैं तो संथाल परगना के एक नए चेहरा अगर युवा नेता के बीच में उभर रहे बेंजामिन माल्तो जी थे। जिस प्रकार उन्होंने बताया कि यदि हम लोग का जो प्रचंड समस्या है, चाहे वो डांगा पहाड़ की हो या साहिबगंज ज़िले में कई ऐसे सुदूरवर्ती क्षेत्र में बसे पहाड़िया गाँव की हो, अगर प्रशासन इन बिंदुओं पर अमल नहीं करता है और कार्रवाई नहीं करती है तो आने वाले समय में हम लोग सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेंगे। क्योंकि शायद ये पुकार हम लोग का सरकार तक नहीं पहुंचती है, लेकिन शायद आने वाले समय में जो आंदोलन की हुंकार है वो सरकार तक पहुंच जाए। कैमरा पर्सन उज्जवल के साथ गोविंद ठाकुर, जी टीवी भारत न्यूज, साहिबगंज।